हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उससे अगले दिन जो है चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। कहते हैं कि चिड़ा चिड़ी की कहानी के सुनने के बाद जिसके मन में अपने मकान की इच्छा होती है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये पूजा विधि है। इस तरीके से आप जो है आप भी अपना ये घर बनाइए और घर बना के चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, चार चिड़ा चिड़ी थे और वे जो है कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक स्नान करती थी तो कार्तिक स्नान करने से पहले उन्होंने खिचड़ी के लिए सामान की आवश्यकता थी। उन्होंने उसका इंतज़ाम किया। उन्होंने घी, चावल और दाल का इंतज़ाम किया। इनमें से जो है एक कार्तिक स्नान करने के लिए गई और जब वो वापस आई कार्तिक स्नान करके तो उन्हें भूख लगी। उसे भूख लगी तो उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो उसकी भाप निकल रही थी खिचड़ी की, तो उसने उसकी भाप खा ली। दूसरी जब कार्तिक स्नान करके आई ना तो उसने जो है खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी जब आई तो उसको भी भूख लगी, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी जब कार्तिक स्नान करके आई तो उसने जो है खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद जो है ये चारों जो है मर जाती हैं। तो जिसने भाप खाई थी वो राजा के घर में राजकुमारी के रूप में उसने जन्म लिया था, और जिसने जो है खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर में जो है पैदा हुई थी। और तीसरी जो है जिसने खिचड़ी खाई थी वे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। और चौथी जिसने खुरचन खाई थी वो जो है हथनी के रूप में उसने जन्म लिया। तो जिसने भाप खाई थी वो राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के घर में ही जो है कुम्हार की लड़की जो है उस राजकुमारी की दासी बन गई। और जो ब्राह्मण बनी, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, वो राजकुमार की सहेली बन गई। और जो हथनी थी ना वो भी राजकुमारी के यहाँ पर आ गई। अब क्या होता है कि इन सबको जो है ना अपने पिछले जन्म की याद थी कि हम जो है आपस में एक साथ रहते थे। तो जब ये राजा ने बोला, राजकुमारी की विवाह करने के लिए बोला कि अब तुम विवाह करो, तो उसने बोला कि ठीक है, मेरा विवाह हुआ। तो बोली कि मैं इन सबको ना अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, अपने साथ लेके चले जाना, कोई बात नहीं। तो सब तो चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जो है वो हथनी तैयार नहीं हुई। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर सारी अपनी पिछले जन्म की बात बताई और साथ चलने के लिए कहा। तो जो हथनी है वो तैयार हो जाती है। ये सब देखते हुए जो राजा था ना उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या कानाफूसी हो रही है। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी को बोला, आखिर बात क्या है, तू कौन है, तू मेरे को बता। उसने कहा, उसने जो है अपनी सारी बात जो है ना अपने पिता से यानी कि राजकुमार से बताई। तो उसने कहा कि अगर कार्तिक स्नान करने का इतना बड़ा फल होता है कि आप सब लोग एक साथ हो, तो मैं भी जो हूँ ना अब जो है कार्तिक स्नान करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से जिसके मन में जो इच्छा होती है वो पूरी जरूर होती है। इस तरह से वो राजा ने कहा कि हम भी जो है कार्तिक स्नान करेंगे। जय कार्तिक भगवान की जय।